देवघर में कोरोना काल के बाद शिवरात्रि की धूम, शिव बारात न निकालने से लोगों में निराशा। बाबा मंदिर में निभाई जाती है अनूठी परंपराएं। सीतामढ़ी के डुमरी कला में बच्चों ने लगाए विवादित नारे, शिक्षकों के सामने बच्चों ने बदले नारे। AK-47 चलाने के नारे के साथ हुई शुरुआत। सहरसा जिले में डॉक्टर गरीबों के लिए बने भगवान, आशीर्वाद नर्सिंग होम में कम पैसों में हो रहा इलाज, मरीजों को नहीं जाना पड़ रहा राजधानी। हजारीबाग में मंदिरों में दिखा आस्था का नया रूप। हजारीबाग के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों ने लगाए भक्ति में जयकारे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, VIP न्यूज देख रहे हैं आप। देवघर में कोरोना काल के बाद एक तरफ जहां शिवरात्रि की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ शिव बारात ने निकलने से लोगों में नाराजगी भी है, निराशा भी है। देवघर को जिस प्रकार से परंपराओं की नगरी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार यह रीति रिवाज में भी अन्य मंदिरों से अलग है। आपको बता दें कि देवघर के बाबा मंदिर में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। यहां शिवरात्रि के दिन बाबा भोले पर मोर मुकुट चढ़ाया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शेहरा भी कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा हार्दकृष्ण मां बैद्यनाथ के धाम में आज लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन फिर भी लाखों भक्त आए हुए हैं। आज शिव और शक्ति का शादी का यह विशेष उपलक्ष्य मनाया जाता है। शाम में बाबा का बराती भी निकलता है, बाबा का रात में शादी भी होता है मंदिर में, और 1650 पूजन भी होता है। सभी भक्त अपने अपने मनोकामना पूर्ण के लिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और बाबा माता पार्वती का गठबंधन करते हैं। जय बैद्यनाथ, जय श्री। मुकुट चढ़ाने का परंपरा है, जिसका मनौती रहता है, जो अपना मन में कबूल करता है, हमारा बच्चा का लड़का का शादी हो जाए, मोर चढ़ाएंगे। जिसका चढ़ा मनौती पूर्ण होता है वो भी चढ़ाते हैं। लड़की हो लड़का हो, जिसका शादी हो जाता है वो भी चढ़वाते हैं। यही परंपरा है यहाँ का। कितना ये पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। ये सदियों से, जब से शिवलिंग यहाँ स्थापित हुए हैं तब से ये चले आ रहे हैं। आज हम लोगों ने शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के अवसर पर 83 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति है, 150 पुलिस ऑफिसर्स है और 1500 जवानों की प्रतिनियुक्ति हुई है। NDRF टीम भी डिप्लॉयड है, मेडिकल टीम्स जो है सभी जगह है, एम्बुलेंसेस और फायर फाइटिंग सर्विसेज। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु आएंगे और कतारबद्ध तरीके से, शांतियुत तरीके से वो लोग अपना जलार्पण करके जाएंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अमरनाथ पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरनाथ, जिसका नाम ही देवघर हो, तो वहां देवी देवताओं से जुड़ी हुई बातें ना हो, वहां की परंपराएं अनूठी ना हो, और वहां इस शिवरात्रि पर कुछ अलग देखने के लिए ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिलहाल किस तरह का माहौल, किस तरह से लोग भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं अमरनाथ? जी मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं मंदिर प्रांगण में हूं और पूरा मंदिर प्रांगण जो है बाबा बैद्यनाथ के श्रद्धालुओं से भरा पड़ा हुआ है और लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज सबसे बड़ी जो यहाँ की परंपरा है कि बाबा के बैद्यनाथ के ऊपर जो पंचशूल होता है, पंचशूल के ऊपर मोर मुकुट चढ़ाने का, और ऐसी यहाँ की परंपरा या फिर कहीं ऐसी मान्यता है कि जिसमें कि मोर मुकुट वैसे लोग ही चढ़ाते हैं जिनके घर में बच्चों की शादी होने में देर होती है, और वे लोग आज आकर के बाबा बैद्यनाथ पर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। और जिसके बाद ऐसी मान्यता है और लोगों का मन्नत पूरा हुआ है, इसलिए ये विश्वास लोगों के बीच जगह है और इस कारण से लोग हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर के बाबा बैद्यनाथ के ऊपर मोर मुकुट चढ़ाते हैं। जी राणा। अमरनाथ, और भी तमाम परंपराएं हैं जो देवघर के मंदिरों में अपनाई जाती हैं, की जाती हैं। एक पंचशूल को उतारना, उसके बाद फिर पंचशूल को चढ़ाना, उसका गठबंधन करना, उन 21 मंदिरों से जो शुरुआत होती है शिवरात्रि से पहले, और फिर वैद्यनाथ बाबा के मंदिर से पंचशूल उतारा जाता है, मां पार्वती के मंदिर से उतारा जाता है,
उसके बाद फिर शिवरात्रि वाले उसे इससे एक दिन पहले शाम को वो चढ़ाया जाता है, गठबंधन किया जाता है। इस परंपरा के पीछे की कहानी क्या है? जी मैं आपको बताऊं कि हर साल ये 22 मंदिर जो हैं बाबा बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में, इनसे 3 दिन पहले ये पंचशूल उतार लिए जाते हैं। और पंचशूल उतारने के पीछे की मान्यता यह है कि बाबा के ऊपर जो सालों भर जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन के बाद नया फिर से महाशिवरात्रि को गठबंधन होगा। को उतारा जाता है, उतार करके विधिवत इसकी साफ सफाई और विशेष पूजा की जाती है। और विशेष पूजा के उपरांत बाबा का पंचशूल गुंबज के ऊपर स्थापित किया जाता है, और जिसके बाद ये महागठबंधन किया जाता है। और महागठबंधन तभी होता है, अन्यथा जैसे ही पंचशूल ऊपर से खुल जाता है या हटा लिया जाता है, तो बाबा मंदिर में गठबंधन का काम नहीं होता है। बाबा और माँ पार्वती के बीच जो मंदिर के बीच एक गठबंधन, वो गठबंधन का काम बंद रहता है और नहीं रहता। सबसे बड़ी आज मैं आपको बताऊं राणा, आज की जो परंपरा है यहाँ, जो लोग कहते हैं कि शिवरात्रि को बाबा बैजनाथ का विवाह होने का, मैं आपको बताऊं कि यहाँ बैजनाथ बाबा बैजनाथ का विवाह की परंपरा यहाँ नहीं है। बाबा बैजनाथ मंदिर में चतुष्प्रहर की पूजा होती है आज ये, और ये चतुष्ट प्रकार की जो पूजा है, ये 1600 प्रकार पूजा होती है। और यह पूजा लगभग रात में 10 बजे से शुरू होती है और सुबह के 3 बजे तक ये पूजा चलती है। और इसके बाद ये मंदिर का कपाट लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, और फिर दोपहर के आसपास ये फिर मंदिर का कपाट खुलता है, और इसके बाद आम श्रद्धालु जल चढ़ा पाते हैं। जी राणा। अमरनाथ, इस बार कोरोना काल के चलते बारात नहीं निकाली जाएगी, तो जो उत्साह शिवरात्रि को लेकर भक्तों में अभी तक देखा जा रहा है, बारात को लेकर कुछ मायूसी भी आई होगी कि इस बार बारात नहीं निकलेगी? जी राणा, मैं बारात नहीं निकलने का लोगों में एक मायूसी जरूर है, लेकिन सबके पीछे लोगों का तर्क है कि जान है तो जहान है, और इसी कारण लोग अब की बार मायूस तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कोविड-19 से वो अपने आप को बचा भी कर रहे हैं। हालांकि मैं बाबा बैजनाथ मंदिर के प्रांगण की बात करूं तो 99% ऐसे श्रद्धालु मिलेंगे या फिर यहाँ देखे जा रहे हैं जिन्होंने ना तो मास्क लगाया है और ना ही कहीं कोई कोविड-19 के दिशा निर्देशों का वो पालन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कहें कि आस्था, कोरोना पर आस्था भारी है, और लोग बाबा बैजनाथ की पूजा करने के लिए लाखों की संख्या में देवघर कल शाम से ही पहुंच चुके हैं, और वह बाबा बैजनाथ की पूजा करने के लिए कतारबद्ध हैं। जी शुक्रिया अमरनाथ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। महाशिवरात्रि पर्व पर ऐसे तो सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ धाम अरेराज में कल शाम से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। जहां लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं, वहीं पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। दूसरी ओर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर और मंदिर के आसपास के इलाकों को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। आज महाशिवरात्रि के महाव्रत के पावन अवसर पर बिहार प्रांत के उत्तर बिहार के सभी जिलों से और नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सहित लाखों की संख्या में भक्त यहाँ भगवान का जलाभिषेक करेंगे। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान के स्वरूप का, शिवलिंग का उद्भव हुआ था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण से हैं। तस्वीरों में क्योंकि शिवरात्रि का मौका है तो ऐसे में भक्तों में उत्साह होना लाजमी है। भक्तों में उत्साह है, जोश है, उमंग है और भक्ति है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, शिवरात्रि का मौका है तो फिर ऐसे में उत्साह, जोश, उमंग होना
तो लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन जो कल शाम से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी, लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब जो उमड़ा है मंदिर में, किस तरह से उसको देखा जाए और क्या ऐसा हर बार देखा जाता है? देखिए, इसमें सुरक्षा के ख्याल से सीसीटीवी भी लगाया गया है और काफी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही है। उत्तर बिहार सहित नेपाल के से काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और ये उत्तर बिहार की प्रमुख शिव मंदिर माना जाता है। ऐसे तो देखा जाए तो ये भारत का एकलौता पंचमुखी शिव मंदिर के रूप में माना जाता है। आखिर मंदिर की मान्यता क्या कुछ है और जब जलाभिषेक हुआ तो किस तरह से इतनी बड़ी एक भीड़ को कैसे नियंत्रित किया गया? और कोरोना काल है तो फिर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होना, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कैसे हुआ? हाँ, कोरोना गाइडलाइन का तो इसमें पालन कराया जा रहा है, लेकिन इतनी भीड़ में कुछ न कुछ कोरोना के नियमों को टूटते हुए भी देखा जा रहा है। और काफी संख्या में फोर्स बल लगाया गया है, महिला फोर्स बल, पुरुष फोर्स बल, ये सभी फोर्स बलों से तैनाती करके पूरे भीड़ भाड़ को कंट्रोल में रखा जाता है। ऐसा है कि साल में कई पर्व होते हैं, उस सभी पर्व पर यहाँ पर काफी भीड़ लगती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, अरविंद। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उस पर कभी कोई संकट नहीं आता। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन शिव आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जहां देश भर के अलग अलग शिवालयों में लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन हैं, वहीं हजारीबाग के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में भी अहले सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही शिवालय पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। हजारीबाग के सबसे प्राचीन शिवलिंग और मंदिर में ये प्राचीन बुढ़वा महादेव है। ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है और हर साल लगातार भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। लाखों बार यहाँ महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक और ये मनोकामना शिवलिंग है। यहाँ आज रात में श्रृंगार दर्शन होगा, विद्युत सज्जा होगी और रात भर गायन वादन का कार्यक्रम चलेगा। शाम में खीर का प्रसाद वितरण होगा और यहाँ प्रत्येक सोमवार को श्रृंगार होता है, आरती ये सब होता है। लगातार यहाँ पे भक्त लोग आते जाते रहते हैं। आज देख सकते हैं यहाँ भरे हुए हैं भक्त लोग। समस्तीपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर और ग्रामीण इलाके में शिव महोत्सव की धूम मची है। जहां इलाकों के तमाम शिवालयों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास का सैलाब उमड़ा है। भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिवलिंग पर जला अभिषेक किया है। देश की तरक्की, उन्नति, शांति की मन्नतें मांगी हैं। हर तरफ शिव महोत्सव की रौनक देखी जा रही है। समस्तीपुर जिले के ऐतिहासिक मंदिर बाबा जागेश्वर धाम अंकुरित शिवलिंग पर जहां हजारों भक्तों ने जलाभिषेक कर शिव की पूजा अर्चना की, वहीं श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कैसर खान ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर समस्तीपुर के ऐतिहासिक बाबा जागेश्वर धाम मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं जो जलाभिषेक के लिए इस वक्त जो है कि बाबा जागेश्वर धाम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं। और बाबा जागेश्वर धाम जो मंदिर है, यहाँ अंकुरित जो महादेव का लिंग है, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी लोगों की आस्था है और लोग जो है यहाँ दूर दराज से लोग इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं, बाबा जागेश्वर धाम के अंदर आते हैं और इनका कहना है कि जो भी मन्नतें हो, जो भी मुरादें हो, वो मांगते हैं, बाबा उनकी पूरी करते हैं। तो आइए कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करेंगे। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का मौका है और हमारे साथ कुछ युवक जो है वो आए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएंगे आज कहाँ आप लोग आए हैं और क्या कुछ करने के लिए? केवस में आए हैं, जागेश्वर धाम बाबा मंदिर के यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम लोग आए हैं, पूजा अर्चना किए हैं और अभी घर जा रहे हैं।
जी, तो बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है कि ये बाबा जागेश्वर धाम मंदिर जो है, यहाँ जो भी मन्नतें मांगती है वो पूरी होती है। हमारे साथ पुजारी हैं, उन पुजारी जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी बाबा, क्या बताना चाहेंगे इन मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, लाखों वर्ष आका जा सकता है। इसलिए जानकारी मिल रही है कि 1228 ईस्वी में अमेरिका से इंजीनियर आया था, यहाँ खुदाई किया था। 24 फीट नीचे जाकर के 16 फीट के गोलाई में यह शिवलिंग दिखलाई दिया। वो शिवलिंग अंकुरित शिवलिंग है क्या? अंकुरित है, स्वयंभू लिंग है। लाखों वर्ष से पूजा अर्चना होती आ रही है। क्या नाम है बाबा आपका? श्रृंगी बाबा। तो कहीं ना कहीं इनकी जो आस्था है, इनका जो कहना है कि ये जो लिंग है वो अंकुरित लिंग है और काफी दर्शनीय भी है। इसके आसपास खुदाई के दौरान जो है मेला लगा हुआ है, 3 दिवसीय मेला यहाँ शुरू हो चुका है और खुदाई के दौरान कई ऐसे कशीदाकारी शिलापट मिले हैं जो काफी दर्शनीय है। लोग उनका दर्शन भी करते हैं और एक ऐतिहासिक मंदिर जिसके बारे में हमने अपने चैनल के माध्यम से इस मंदिर का जो इतिहास है हमने आपको दिखाया था। आज फिर महाशिवरात्रि के मौके पे जो श्रद्धालु है उनसे हमने बात की। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। झारखंड सरकार में सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद कम समय में अपने कामों की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है और आज शिवरात्रि पूजा भी है। इस खास मौके पर विधायिका अंबा प्रसाद से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के उम्र का सबसे जो महत्वपूर्ण और हसीन पड़ाव होता है वो युवा अवस्था होता है। लेकिन अगर उसी युवा अवस्था में आपको कई जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़े और आपके सर पे आपके परिवार के साथ साथ पूरे समाज के जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। हमारे साथ झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। आज इनका जन्मदिन है। क्या कहेंगे आप, जन्मदिन को आप किस रूप में मना रही हैं? क्योंकि अब आप एक युवा के साथ साथ आम जनता के लिए आप एक जवाबदेही भी आपके पास है। जी, शिवरात्रि के दिन मैं जन्म ली हूँ, तो उस दिन 16 फरवरी था। तो बस ऐसे तो सारे लोग 16 फरवरी को ही बर्थडे मनाते, लेकिन मेरे घर में शिवरात्रि को ही मेरा बर्थडे माना जाता है। तो हम लोग पूजा पाठ करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। आपका नाम क्या इसी से रिलेटेड कुछ था इसलिए रखा गया था क्या? जी हाँ, शिवरात्रि के दिन जन्म ली थी तो इसलिए अंबा नाम रखा गया था। अच्छा मैडम, पहले आप जब दिल्ली में तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, उस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ रहती थी, बर्थडे भी अपने हिसाब से मनाती होंगी, लेकिन अब जब सार्वजनिक जीवन में आ गई तो कहीं ना कहीं एक बंधन हो गया होगा और एक जिम्मेवारियों का अब बोझ आ गया होगा। देखिए, जिम्मेदारी अच्छी चीज़ है और बंधन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के बीच इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, उनके साथ अब बर्थडे मनाते हैं। ये इससे स्पेशल और क्या हो सकता है। आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? लोगों के बीच जाती हूँ, वो खुद केक काटते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सिंपल रहता है, लोगों का बस प्रेजेंस रहता है और आशीर्वाद रहता है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता बर्थडे में कुछ और हो सकता है। अच्छा, इस बर्थडे में के दिन एक कॉमन सवाल है जो हर कोई आपसे पूछता होगा, खासकर आपके परिवार के लोग जरूर पूछते होंगे कि आप अकेली बर्थडे कब तक मनाती रहेंगी? जब तक मेरा मन करेगा। मन आखिर कब बदलेगा आपका? अभी नहीं बदलेगा। मतलब शादी का कोई विचार नहीं अभी? पहले आप शादी कर लीजिए। मेरी शादी हो गई है। हाँ, तो देखिए, मेरे पास उतना समय नहीं मिलता ये सब चीज़ों का। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ और मुझे उसमें ही मन लगता है। तो अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं बनाए हैं और आगे का तो मुझे जानकारी उतना नहीं है, क्योंकि मेरे माँ पिताजी हैं, उनको हमेशा उनके आदर्श, वो मेरे आदर्श हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही चलना है मुझे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, कहीं कहीं मन में एक टीस रहती होगी जब भी आप विधानसभा आती होंगी कि आपके मम्मी और पापा दोनों जनता की सेवा के लिए बने थे, लेकिन उनको षड्यंत्र करके फंसा दिया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो अंदर भारीपन सा हमेशा रहता है। लोगों के बीच खुश रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती हूँ तो वो भारीपन महसूस होता है और
मैं आपसे सबसे यही प्रार्थना करिए कि जल्दी से मेरे माता पिता को न्याय मिल जाए। कोर्ट में सारा मामला लंबित है और हमने जांच भी हम सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं उनके केसेस का। तो समय का फेर है, समय ज़रूर बदलेगा। इस बर्थडे के दिन क्या मांगेंगे भगवान से आप? अगर आपको भगवान कहे कि एक विश मांगो तो क्या मांगेंगे? बस मेरे मम्मी पापा सब हम लोग पूरा फैमिली एक साथ घर पे रहें और मेरा क्षेत्र सुखी और संपन्न रहे। अंबा प्रसाद झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं और ये अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं आम जनता के साथ। और इनका मानना है कि इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इनके माता पिता जो झूठे आरोप में फंसे हैं, जैसा ये बता रही हैं, उस आरोप से मुक्त हो जाए। ये इनके लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, VIP न्यूज, रांची। बेगूसराय में एक बार फिर से रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। बता दें कि घटना बछवारा थाना क्षेत्र के गोधना गांव की है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया है कि वो अपने पेशे से संबंधित रोजगार को लेकर पेड़ों से ताड़ी उतारने जा रहा था। उसी दौरान बदमाशों ने 5,000 रंगदारी की मांग की और पैसे नहीं होने की बात सुनते ही अपराधी आग बबूला हो गए। लोहे की रॉड से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। करने जा रहे थे, कुछ लोग आए, पीछे से वार किए। हाजीपुर पूरा स्टेज से पूरा पीछे का बंडल फट गया। जो चलाए, जो मारा ना रॉड से, उसका नाम है सुरेंद्र यादव, उर्फ में नाम है बरका, उसको बरका सब कहता है। एक उसके साथ था उमेश यादव, 2 है, एक और था, उसका मेरा नाम नहीं याद है हमको। और ये घटना लगभग 2-2:30 बजे घटी है। काम करने जाता है, तार चढ़ने के लिए जा रहे थे। तारी वाला हम लोग काम करते हैं, पासी समुदाय के आदमी हैं। ये काम करने के लिए निकले और अपना सामान पिजा रहे थे उसके बाद उधर से आए और इन पर लाठी चला दिए। एक बार था मोटा रॉड पीछे से चला दिए। रॉड चलाने के बाद ये गिर गए, वो सब फरार हो गया। कुछ रंगदारी टैक्स भी मांगा, नहीं देने के कारण ये सब घटना हो गया। मशरक थाना क्षेत्र के गंडामण गांव में खाली जमीन पर जबरदस्ती मिट्टी भराई को रोकने के दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए PHC मशरक में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की गंभीर हालत को देखकर सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया, जिसके बाद थाना पुलिस को आवेदन दिया गया है। माटी भरा माना करे खातिर गए सब दल मारे वाला के मारे वाला वो लोग आदमी से, उनका लड़का भोला मिश्र और ये चरण मुनि पिंकी। माटी भरा तो लखो केकर जमीन है? वो हमनी के जमीन है। झगड़ा हुआ है, मेरे बड़े पापा और मेरे पापा दोनों गए थे ना, तो दोनों मार के उनके भोला मिश्र और दूधनाथ मिश्र और चितमुनि और पिंकी सब और उनकी वाइफ दोनों मिलके मारे हैं मेरे पापा को और मेरे बड़े पापा को और मेरे भैया को और सब लोग। काहे के लिए मारे? काहे कि मेरे जमीन है। सीतामढ़ी जिले के डुमरी कला में विद्यालय में प्रभात फेरी के दौरान ऐसे नारे लगे हैं जिसने सभी के होश को उड़ा दिया है, जिसका वीडियो आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। मामला मेजरगंज प्रखंड के आदर्श विद्यालय डुमरी कला का है, जिसमें राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रवेश उत्सव अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने स्लोगन ही बदल डाले हैं और ये प्राचार्य और अन्य शिक्षकों की देखरेख में हुआ। इस दौरान बच्चों ने स्लोगन आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे को बदलकर आधी रोटी खाएंगे फिर भी बंदूक उठाएंगे कहने लगे। वहीं दूसरा स्लोगन हर बच्चे को का नारा था कि शिक्षा अधिकार है हमारा। इसको बदलकर बच्चों ने कह दिया है कि AK-47 चलाना है। सोचेगा कि ऐसे नारे बच्चे लगा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन्हें यह शिक्षा किसने दी है? आखिर यह शिक्षा कहां से आई है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
बीजेपी ग्रुप पर भेजे जाने वाले ये फर्स्ट विद्यालय का शिक्षा ऐसी चीज है जिससे चलती पीढ़ी है बीजेपी का रुक बच्चे हैं स्कूल में जल्दी मनियारी थाना पुलिस ने जमीनी विवाद में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी जयंत कांत से मुलाकात की है और न्याय की गुहार लगाई। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मुबारक गांव की है। जानकारी के अनुसार बीते 27 फरवरी को गांव के ही कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर गणेश शर्मा के घर पर हमला बोल दिया था। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। नगर ये हुआ था कि मेरा अपना निजी जमीन है, इसमें वो पीछे वाले कुमार लोग हैं, कृष्णा पंडित है, मनोज पंडित है, राजू पंडित है, उमेश पंडित है, ये सबने जबरन रास्ता मांग कर रहे थे। हमने रास्ता से इनकार किया तो अपना क्या कहता है घर रात में जबरन तोड़ दिया, हम लोग को घर लूट लिया। फिर आगे आप लोग आगे हम लोग जब घर से निकल के भागने लगे तो खेतने चालू कर दिया और उसके बाद हम लोग भाग गए तो पूरा घर तोड़ के नाश क्षतिग्रस्त कर दिया, रहने और खाने का कोई साधन। सहरसा जिले में एक डॉक्टर गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ताजा मामला सहरसा के नया बाजार के आशीर्वाद नर्सिंग होम का है, जहां कम पैसों में मरीजों का क्रिटिकल सर्जरी की जाती है, जिससे मरीजों को अब पटना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि जिले में व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लग गई थी, जिसको पटना रेफर कर दिया गया था, लेकिन वो मरीज बाहर जाने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने पता लगाकर घायल को आशीर्वाद नर्सिंग होम पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उस मरीज का सफल इलाज कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी। मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर की सर्जरी और चेहरे की जो फ्रैक्चर होती है उसका ट्रीटमेंट वगैरह और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, नोज की सर्जरी, ये सारे अवेलेबिलिटी यहाँ पे है। ट्यूमर सिस्ट इसका प्रॉपर इलाज यहाँ पे संभव है। और कैंसर में भी जो माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होती है जिसके लिए लोग बाहर जाना पड़ता है, अलग से फ्लैप लगाना पड़ता है, ये सब सर्जरी यहाँ पे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।